सबसे पहले साइन रूल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है, तो साइन रूल कहता है साइन ए ओवर साइड बी सी, जिसको मैंने ए माना हुआ है, इज इक्वल्स टू साइन बी ओवर, मैं इसके अपोजिट इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड छोटा बी, इज इक्वल्स टू साइन सी ओवर, अब साइन सी की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है बच्चे, सी, तो छोटा सी आप यहां लिख देंगे। तो साइन रूल ये कहता है एंगल्स और साइड्स में रिलेशन बताता है। साइन ए ओवर साइड ए मतलब जो लेंथ दी हुई है बीसी की, साइन बी ओवर छोटा बी बराबर है साइन सी ओवर छोटा सी। क्लियर है बच्चे? अच्छा, सिमिलरली अब यही साइन रूल अगर मुझे इस वाले ट्रायंगल में लगाना है, अच्छा कंडीशन ध्यान रखिएगा, दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है। मैं आपको प्रूव क्या देकर देना चाहता हूँ, प्रूव क्या करना चाहता हूँ, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो किसमें होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, मतलब उनका रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, तो ध्यान से चीजें सुननी है आपने। तो मैंने साइन रूल लगा दिया बच्चे पहले वाले ट्रायंगल में। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी अगर मैं साइन रूल लगाऊं तो साइन डी ओवर छोटा डी, ठीक है, ये पहली क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू साइन ई ओवर छोटा ई इज इक्वल्स टू साइन एफ ओवर छोटा एफ। समझ आ गया जी? तो बच्चे ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं दूसरी इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। तो अच्छा, एक चीज बच्चे और ध्यान रखना, डिवाइड करने से पहले बच्चे एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है। तो मतलब एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ई होगा। अगर एंगल्स बराबर हैं तो साइन ऑफ एंगल बी बराबर साइन ऑफ एंगल ई होगा। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं बच्चे साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल एफ होगा, और साइन एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल डी होगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों लिख पाया मैं, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी? अब ध्यान देना, तो अगर मैं, मतलब यहाँ पे बच्चे साइन डी की बात हो रही है, तो साइन डी की जगह पर साइन डी लिखा हुआ है, क्या साइन डी की जगह साइन ए नहीं लिखा जा सकता? तो एक काम करते हैं, ध्यान देना, साइन डी की जगह पर साइन ई लिख लिया जाए, साइन ए लिख लिया जाए, साइन ई की जगह पर, इनकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन डी था यहाँ पे, साइन डी की जगह साइन ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन ई था, साइन ई की जगह पे हम साइन बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे था बच्चे साइन एफ था, साइन एफ की जगह हम साइन सी लिख सकते हैं। ठीक है? कहां से लिख पाया बच्चे, मैं यहां से ये चीज लिख पाया क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, सेम थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे बच्चे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो ये बनेगा ए ओवर डी इज इक्वल टू बी ओवर ई इज इक्वल टू सी ओवर एफ। हैंड्स प्रूव। करस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें आ गई बच्चे, रेशियो में आ गई।